तो हेलो गाइस, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। ये ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग करते समय कैसे वैल्यू आती है या फिर कैसे इसके अंदर मतलब कैसे हम उसको खोल के लिखते हैं और की वैल्यू कैसे दिखती है, बिहाइंड द सीन कैसे काम होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताई है। अब ये सेकंड पार्ट है। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि अगर मॉडर्न तरीके से ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, उसको फिर अपडेट कैसे करते हैं उसकी वैल्यू को। ठीक है, मैंने पहले पार्ट में ये बताया था कि वो वैल्यू आती कैसे है और दिखती कैसे है, अंदर ही अंदर वो कैसे वैल्यू आपको दिखती है और कैसे आती है। मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि वैल्यू को अपडेट कैसे करते हैं आने के बाद। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप मेरा ये वाला कोड देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, सिर्फ एक बार आप नजर मार लीजिए और कुछ नहीं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रखा है ओ बी जे करके, लेट करके। अभी आप सिर्फ और सिर्फ मेरे कोड में जहां जहां मैंने लेट यूज कर रखा है या कॉन्स्ट यूज कर रखा है, आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पे लेट क्यों यूज किया, यहाँ पे कॉन्स्ट क्यों यूज किया, तो फिर यहाँ पे मैंने फिर से कॉन्स्ट क्यों यूज किया, यहाँ पे लेट क्यों यूज किया। अभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी, लेकिन इसको समझने से पहले आप सिर्फ और सिर्फ ये देख लीजिए कि मैंने कोड क्या लिखा हुआ है। बस आप ये देखिए, ठीक है। अभी आप लेट्स और कॉन्स्ट पे फोकस मत करिए, आप सिर्फ उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है? नेम प्रॉपर्टी है, वैल्यू प्रॉपर्टी है, एक्टिव प्रॉपर्टी है। तो नेम प्रॉपर्टी को हम की भी कह सकते हैं, उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर है जो कि है सैंपल। हम एक वैल्यू नाम की भी की है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है 42। एक्टिव एक एक्टिव नाम की भी वो है, क्या कहते हैं, की है। उसके अंदर भी वैल्यू स्टोर है जिसका नाम है ट्रू, बुलियन वैल्यू कह सकते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहली बात, अब मैं इसका डी स्ट्रक्चरिंग करूंगा, वो भी मॉडर्न तरीके से। तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि मॉडर्न तरीके से डी स्ट्रक्चरिंग करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आप जानते ही होंगे कि वेरिएबल का भी नाम सेम रखो और सोर्स प्रॉपर्टी का नाम भी सेम रखो। सेकंड तरीका है कि वेरिएबल का नाम तो चेंज कर दो और सोर्स प्रॉपर्टी का नाम तो वही रखो जो ऑब्जेक्ट्स आया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेकंड मेथड यूज कर रहा हूँ। देखिए सेकंड मेथड में क्या हुआ, मैंने एक कॉन्स्ट लिखा ऐसे करके, करली ब्रैकेट लगाया, नेम लिखा। नेम ये यहाँ से, नेम की ये सैंपल वैल्यू उठ के वैल्यू यहाँ से यहाँ आएगी इसके अंदर। माई नेम के अंदर, माई नेम क्या है, एक तरह का वेरिएबल है। ठीक है, और जैसे ही कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा, जो पुरानी वैल्यू जो प्रिंट हो जाएगी माई नेम, और पुरानी वैल्यू जो प्रिंट होगी, ठीक है, वो पुरानी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, वो सैंपल सैंपल प्रिंट होगी। ठीक है, ये वेरिएबल। फिर उसके नीचे हमें कंसोल में उसी वेरिएबल का नाम लिखना होता है जो वेरिएबल हमने यहाँ पे यूज करा होता है। देखिए सैंपल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो, ठीक है, सैंपल प्रिंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट से एक प्रॉपर्टी निकाल के लेके आऊँ और उस प्रॉपर्टी को अपडेट कर दूँ। वो कैसे करेंगे? मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्ट न्यू इनपुट करके एक वेरिएबल बनाया हुआ है। उस वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू आएगी। वो वैल्यू कैसे आएगी? प्रॉम्प्ट नया नाम डालो। मैं जैसे ही ये चीज़ मतलब ये सारा कोड जैसे ही रन करूंगा तो आपके स्क्रीन पे एक ऐसी प्रॉम्प्ट दिखेगा। आप उसमें क्या होगा, आप नाम डाल देना। जैसे मैं टाइप कर दिया कोई स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है, आशीष मैंने टाइप कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो वैल्यू इसके अंदर जाएगी। इसके अंदर जाने के बाद वो वैल्यू यहाँ न्यू इनपुट वेरिएबल के अंदर जाएगी। ठीक है, अब देखो, माई नेम एक वेरिएबल था, इनपुट भी एक वेरिएबल है। मैंने माई नेम को एक न्यू वैल्यू से असाइन कर दिया। वो न्यू वैल्यू क्या है? वो न्यू वैल्यू आशीष है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं प्रिंट कराऊंगा, मैं दोबारा यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, माई नेम की जो वैल्यू मैंने रीअसाइन कर दी, पहले क्या थी, पहले थी सैंपल, मैंने रीअसाइन करके लिख दिया माई आशीष। जैसे ही मैं कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा और ब्रैक ऐसे करके माई नेम लिखूंगा, आपको एक एरर मिलेगा। वो एरर क्यों मिलेगा? वो एरर इसलिए मिलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट यूज करा है। ठीक है, अगर कॉन्स्ट मैंने यहाँ पे यूज करा है तो इसका मतलब माई नेम भी कॉन्स्ट है। ठीक है, आप जानते होंगे कि
जावास्क्रिप्ट में किसी भी और वेरिएबल को डिक्लेयर करने के दो तरीके होते हैं, या तो लेट या तो कॉन्स्ट। तो मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट तरीके से अब यूज़ किया है। तो कॉन्स्ट तरीके में क्या होता है कि हम उस वेरिएबल को अपडेट नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे पहले यूज़ किया, देखो मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ ना, तो अपडेट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे एरर आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, एरर ही आएगा। जब आप करके देखोगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे एरर आएगा। सही तरीका क्या है, सही तरीका ऐसे है, माई नेम को लेट बनाओ, ठीक है, माई नेम को लेट बनाओ। अभी मैं आपको बताऊंगा लेट भी क्यों बनाना है, कहीं कहीं पे आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसको लेट बनाने की, बताऊंगा कैसे। ठीक है, फिर उसको ऐसे लिखो। ठीक है, जब आपने एक बार यहाँ पे लिख दिया तो आपको यहाँ पे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके आगे कॉन्स्ट या कुछ भी, जैसे कॉन्स्ट या लेट, कॉन्स्ट या लेट कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार अगर यहाँ लिख दिया ऊपर, ठीक है, सही तरीका क्या है, क्या कहते हैं, यहाँ तक लिखो ही लिखो। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, लेट माई नेम लिखो, ऐसे करो। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप कंसोल, फिर इसके बाद आप लिखोगे कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट में माई नेम लिखोगे, तो आपके पास आशीष नाम का एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे अपडेट कर दिया था। ठीक है, फिर आप यहाँ पे जब अपडेट करोगे तो प्रिंट हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। फिर लेकिन हाँ, आप हमेशा एक बात जरूर इस बात को ध्यान देना है कि जो भी वैल्यू अपडेट हो रही है वो इस ऑब्जेक्ट में अपडेट नहीं हो रही, वो अलग से, सिर्फ और सिर्फ एक अलग से ऑब्जेक्ट, मतलब वो अंदर ही अंदर एक अलग से कहीं बॉक्स बन रहा है, उसी के अंदर वैल्यू अपडेट हो रही है, और उस बॉक्स का नाम क्या है, माई नेम है। तो जैसे आप सिर्फ माई नेम लिखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास वही वैल्यू आएगी जो आपने अपडेट करी है। आपके पास बाकी, अगर आप ऑब्जेक्ट से, अगर आप फिर से उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने की कोशिश करोगे तो आपके पास वही पुरानी वैल्यू आएगी, सैंपल है। वो जो ऑब्जेक्ट, आपने जो उस डब्बे के अंदर जो वैल्यू फिल करी थी आशीष के नाम से, वो वैल्यू यहाँ प्रिंट नहीं होगी। अगर आप ऑब्जेक्ट, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट कराते हो फिर से अपडेट करने के बाद। तो इससे ये समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट प्रिंट और ऑब्जेक्ट अपडेट नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर की जो प्रॉपर्टी अपडेट हो रही है वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं रखी जा रही, वो अलग से किसी और डब्बे में रखी जा रही। उस डब्बे का नाम माई नेम आप कह सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब जितना भी मैंने बताया उसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके दिखाऊंगा कि आपको कब कब लेट यूज करना है, कब कब कॉन्स्ट यूज करना है। ठीक है, चलिए अब कोड इसको रन करके दिखाते हैं अच्छे से। देखिए, सबसे पहले आप इस पर नजर मारे, ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उस ऑब्जेक्ट को ओ बी जे करके नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। तो ये लेट तरीके से बना हुआ है, ठीक है, कॉन्स्ट तरीके से नहीं बना हुआ। आप देखो क्या होता है, जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, मुझे मान लो नेम प्रॉपर्टी प्रिंट करानी है ना, नेम प्रॉपर्टी प्रिंट करानी है। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, मेरे पास प्रिंट हो गया सैंपल, है ना। अगर मैं यहाँ पे लेट लिख दूं, तब भी सैंपल प्रिंट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि लेट क्या बता रहा है, वो जैसे लेट ये बता रहा है कि इसके अंदर का जो भी वेरिएबल, या कुछ भी कह लो, इसके अंदर जो ये वाला वेरिएबल था, ऐसा वाला, या फिर कह लो ऐसा वाला, ठीक है, वो इसके लिए यूज हो रहा है लेट, है ना। लेकिन हमें कई बार ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली समझ जाता है। ठीक है, ये तो मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, ये अंदर ही अंदर क्या हो रहा है। ये चीज़ मैंने आपको शायद फर्स्ट, शायद नहीं, कंफर्म मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो देखो मैंने रन किया, तब भी सैंपल प्रिंट हुआ, है ना। तो इसे फिलहाल अभी हटाते हैं, ठीक है, इसे फिलहाल कॉन्स्ट ही रहने देते हैं। हाँ, एक चीज़ और, सपोज करो कि मैंने अगर, नहीं नहीं, अभी फिलहाल इसे कॉन्स्ट ही रहने देते, ठीक है। अब देखो, अब आती है अपडेट करने की बारी। मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, उसका नाम रख रहा हूँ न्यू इनपुट, ठीक है। मान लो मैंने उसके अंदर वैल्यू डाल दी आशीष, है ना। अब माई नेम,
के अंदर मैंने, नहीं, माई नेम, ये एक अनदर वेरिएबल था जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। मैंने ये लिख दिया, ठीक है। जैसे ही मैं फिर से कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ और माई नेम प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, देखो मेरे पास क्या आएगा। एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? असाइनमेंट टू द कांस्टेंट वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि ये जो मैं जो ये वेरिएबल दे रहा हूँ, ये वेरिएबल मैं कांस्टेंट को दे रहा हूँ। देखो ये कांस्टेंट, इस कांस्टेंट की बात नहीं हो रही है क्योंकि वैल्यू घूम फिर के यहाँ पे जा रही है, ठीक है। देखो, माई नेम को मैंने कांस्टेंट यहाँ पे बनाया है ना, तो मैं माई नेम को अपडेट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ कांस्टेंट बना हुआ। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि कांस्टेंट की हेल्प से अगर कोई भी आप वेरिएबल बनाते हो तो आप उसको अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना यहाँ पर, है ना। तो इसके ये अपडेट हो जाए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर लेट यूज करना पड़ेगा। अब देखो, जैसे ही मैंने लेट यूज करा, इस कोड को देख लीजिए एक बार। जैसे ही मैंने लेट यूज करा, देखो मेरे ख्याल से शायद चल जाएगा ये। चल गया ना, देखो आशीष प्रिंट हो गया ना यहाँ पर। तो देखो, अगर मैं जेट को प्रिंट करने की कोशिश करूँ फिर से एक बार, कंसोल डॉट लॉग, है ना, अगर ओ बी जे लिखूं तो आपके पास सैंपल वाला ही प्रिंट होगा वैल्यू, देखो, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में ये चीज अपडेट नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अलग से बॉक्स बना के उसमें अपडेट, उसमें अब वैल्यू फिल हो जाती है, अपडेट हो जाती है ना। तो हाँ, अगर सपोज करो मैंने वो इसको हटा देता हूँ मैं। सपोज करो मैंने इसको अगर कॉन्स्ट बनाया होता, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने कॉन्स्ट बनाया और अब मैं प्रिंट करने की कोशिश करूंगा, तब भी मेरे पास आशीष प्रिंट हो गया। क्यों हो गया? जस्ट बिकॉज यहाँ पे मैंने यूज करा है लेट, है ना। क्योंकि लेट जो प्रॉपरली और डायरेक्टली देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ माई नेम के लिए यूज हो रहा है। हमें हमारा पूरा का पूरा फोकस ये होना चाहिए, जो माई नेम वेरिएबल बन रहा है, ठीक है, माई नेम जो वेरिएबल बन रहा है उसे हम अपडेट कर सकें, क्योंकि अगर जब तक ये अपडेट नहीं होगा तब तक तब तक नेम के अंदर जो भी मतलब हम प्रिंट करवाएंगे तो वो भी प्रिंट नहीं होगा। या यूं कह लो, हम माई नेम जब तक अपडेट नहीं होगा तब तक हम माई नेम प्रिंट करवा ही नहीं सकते हैं। जब अपडेट होगा तभी तो प्रिंट कराएंगे। आप नेम पे फोकस मत करो, माई नेम पे फोकस करो, है ना। तो ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर जाके वो अपडेट नहीं होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपडेट हो ही नहीं सकता इस तरीके से, उसका एक अलग तरीका होता है, मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फिर से मैं लिख देता हूँ लेट, है ना। देखो ऊपर वाले से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, सब कुछ इस वाले से फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे भी लेट लिखे रहने देता हूँ मैं। सपोज करो मैंने एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया, है ना, न्यू ऑब्जेक्ट करके लिख देता हूँ मैं ऐसे करके, ठीक है। एक मिनट, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, है ना। देखो, अब इससे क्या होगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ये जो अभी मैं इस ऑब्जेक्ट को फिर से अपडेट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि वो वैल्यू यहाँ पे भी अपडेट हो जाए। और जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट प्रिंट कराऊं तो मुझे अपडेट करी हुई वैल्यू दिखे। मैं सिर्फ और सिर्फ वो तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। इस चीज में तो क्या होता है, ऐसे कॉन्स्ट लिखो, न्यू ऑब्जेक्ट लिखो, ये लिखो, उसके बाद डॉट 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 ओ बी जे लिखो। इससे क्या होगा, ये मैंने यहाँ पे स्प्रेड प्रॉपर्टी यूज करी है, ठीक है। स्प्रेड प्रॉपर्टी में क्या होता है कि पुरानी वाली जो प्रॉपर्टीज है, जैसे ये,
पुरानी वाली प्रॉपर्टीज यहाँ पे कॉपी होके आ जाएगी, है ना। अब कॉपी होके आ जाएगी तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने नेम लिखा और यूजर इनपुट किया, तो यूजर इनपुट, सॉरी यूजर इनपुट नहीं, यहाँ पे नेम चेंज होगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ, न्यू इनपुट, है ना। तो यहाँ पे न्यू इनपुट लिखा है। इससे क्या होगा कि जो न्यू इनपुट के अंदर जो वैल्यू गई है, अब इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको हटा दीजिए। यहाँ पे लिखना पड़ेगा न्यू इनपुट वेरिएबल, है ना। हम्म। कुछ और वेरिएबल का नाम भी दे सकते हैं। तो बेसिकली मेरा काम ये है कि ये यहाँ पे वैल्यू ट्रांसफर होके जाएगी और कुछ नहीं, जो मैंने यहाँ बना रखा था, है ना। तो न्यू वैल्यू के अंदर ये गया, कॉन्स्ट गया, ठीक है। यहाँ कॉन्स्ट भी नहीं आएगा, यहाँ बेसिकली आएगा लेट, क्योंकि मैं अपडेट कर रहा हूँ ना वैल्यू, है ना। अब देखो, पुराना वाला जो ऑब्जेक्ट था वो बेसिकली अपडेट हो चुका है। मैं आपको प्रिंट प्रिंट करके दिखाता हूँ ना। कंसोल डॉट लॉग। अभी नहीं, 1 मिनट 1 मिनट, से पहले ये भी तो करना होगा। न्यू ऑब्जेक्ट जो मैंने अपडेट करा है, वो असाइन भी तो करना होगा इसको, है ना। तो एरर दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है, न्यू इनपुट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। 1 मिनट, देखता हूँ क्या एरर आ रहा है। अच्छा, दो दो बार डिक्लेयर कर दिया मैंने, 1 मिनट, हाँ। हाँ, 1 मिनट, जब मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, दोबारा करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ, वेरिएबल अपडेट कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। अब शायद सही हो जाए। माई नेम इज नॉट डिफाइंड। माई नेम कहाँ है, सॉरी ये भी गलत कर रख दिया। हाँ, अब हो जाएगा सही। फिर से दिखा रहा माई नेम इज, तेरी, रुक जाओ 1 मिनट। अब, हाँ तो देखिए, हो गई ना अपडेट। एक बार फिर से समझा देता हूँ, देखो मैंने लेट यूज करा यहाँ पर। अब यहाँ पे भी लेट इसलिए यूज करा क्योंकि ये जो न्यू इनपुट था, ये एक तरह का वेरिएबल मैंने यहाँ बनाया। वो उस समय मैंने माई नेम बनाया, यहाँ पे अब मैंने न्यू इनपुट बनाया। इसके अंदर वेरिएबल मैंने असाइन कर दी, उसके बाद एक अलग से ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर पुरानी वाली ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी भी डाल दी, और मैंने जैसे ही नेम कॉलन न्यू इनपुट लिखा, तो जो न्यू इनपुट के अंदर जो वैल्यू आई थी आशीष, वो यहाँ गई। और इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे कुछ पुरानी प्रॉपर्टीज भी आई थी, है ना। पुरानी प्रॉपर्टीज मैंने लिखा हुआ है, तो पुरानी प्रॉपर्टीज आते ही तो क्या होता है, मैं जैसे ही ऐसे लिखता हूँ, तो उस पुरानी प्रॉपर्टीज के अंदर जो न्यू प्रॉपर्टी मैंने डाली है, ये न्यू इनपुट करके मैंने जो वेरिएबल के अंदर जो मैंने न्यू वैल्यू डाली है, वो उस पुरानी प्रॉपर्टी को अपडेट कर देगा, ठीक है। तो एक तरह से वो रिप्लेस हो गई, यानी मैं आपको थोड़ा ओपनली करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको बस बता दे रहा हूँ कि इसके अंदर क्या होता है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज एज इट इज कॉपी होके आती है। फिर जैसे ही मैं ये लिखता हूँ, ये इससे क्या होता है, ये इस वाले को रिप्लेस कर देता है ना। इस वाले को रिप्लेस कर देता है इसके अंदर। फिर क्या होता है, मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को, मैं जो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था उससे रिप्लेस कर देता हूँ। रिप्लेस करने से क्या हुआ,
अब जो न्यू ऑब्जेक्ट दिखेगा वो न्यू ऑब्जेक्ट, सॉरी न्यू ऑब्जेक्ट ये वाला नहीं, अब जो ये वाला ऑब्जेक्ट दिखेगा जो उसके अंदर अपडेट वाली जो प्रॉपर्टी मैंने डाली थी वो ऐसे दिखेगी, ऐसे, है ना? ये देखो ऐसे होके प्रिंट होके दिखेगी आपको। ठीक है, देखो आशीष दिख गया, है ना? चलिए, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है कैसे कैसे होता है। एक बार फिर भी अगर आप मेरे इस कोड को नज़र मारना चाहते हो तो देख लीजिए, ये देखिए, है ना? देख लीजिए एक बार। मैं तो कहूँगा आप हर कोड को खुद से लिख के ट्राई रन करके देखिए, बार बार चला चला के देखिए, ठीक है? इसी के साथ मेरी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। मेरी वीडियो में अगर कोई कमी नज़र आई हो तो प्लीज़ मुझे बताइए और ये भी बताइए कि नेक्स्ट टाइम मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। थैंक यू, गुड बाय।